देखिए यह 9th क्लास का है, फर्स्ट चैप्टर का है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि तीनों का गुण जो होता है वह क्या होता है। तो अभी समझाएं कि यदि यदि ठोस पदार्थ को यदि गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव। द्रव को फिर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। और सेम काम अगर इधर से गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को यदि ठंडा करेंगे तो ठोस बनेगा। यह प्रक्रिया इस तरह होता है। जैसे बर्फ को गर्म करने पर क्या, पानी को गर्म करने पर फिर गैस को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव बन जाएगा, फिर द्रव को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। ठीक है, इस तरह क्या होता है, प्रक्रिया होता है, तीनों चीज होता है, ठोस, द्रव और गैस का परिवर्तन किस तरह होता है। तो देखिए यहाँ पहला पढ़ेंगे कि अंतराणु का स्थान क्या होता है। तो अंतराणु का स्थान मीन्स देखिए, यदि कोई ठोस पदार्थ है, मान लेते हैं कोई बर्फ का क्या है, टुकड़ा है, क्या है, बर्फ का क्या है, टुकड़ा। तो इसके अणु काफी सटे सटे होते हैं, क्या होते हैं, काफी इस तरह क्या होते हैं, सटे सटे होते हैं, जिसमें बहुत कम स्थान। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता कि साफ स्थान नहीं होता, इसमें स्थान होता है लेकिन बहुत कम स्थान पाया जाता है। दिखाई दे रहा है ना, इस तरह का क्या होता है, ठोस है, क्या है, ठोस। तो ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं और इन्हीं दोनों कणों के बीच, जैसे देखिए दो कण है ना, यह दोनों कणों के बीच में जो क्या होगा, स्थान पाया, नामे है अंतरा, मतलब दो के बीच में अणु का स्थान पाया जाएगा, उसे बोलेंगे अंतरा अणु का स्थान। ठीक है, जैसे देखिए नामे है अंतरा अणु का स्थान, दो अणुओं के बीच के स्थान को बोलेंगे अंतरा अणु का स्थान। कोई भी ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तीनों में से हो, तीनों में से क्या हो, कोई भी हो, दोनों के कणों के बीच के जो स्थान पाया जाएगा खाली, ठीक है, उसे बोलेंगे अंतरा अणु का स्थान। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हो गया ठोस का, क्या हो गया, ठोस का। उसके बाद एक होता है द्रव, एक होता है गैस। पदार्थ की ऐसे तीन अवस्था है, लेकिन आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ना है 5 अवस्था। क्या अवस्था, 5। चौथा पढ़ेंगे प्लाज्मा, पंचमा पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। 5 अवस्था पाया जाता है। ठीक है, जो ये दोनों अवस्था बाद में जो पढ़ेंगे उसको क्या है, मतलब वो अभी क्या है, प्रयोग में नहीं है उतना, ठीक है लेकिन बहुत कम है। तो देखिए ठोस का इस तरह होता है। द्रव का देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर कोई द्रव है, ठीक है, तो द्रव का जो अणु होगा वह आपका थोड़ा अलग अलग होगा। क्या होगा, थोड़ा अलग अलग इससे होगा, किससे, इसी कारण से जो अणु इसमें क्या होते हैं, इसमें कि अणु फ्री होते हैं तो बहने के लिए प्रवृत्ति इसमें पाया जाता है। ठीक है, बह सकता है। ठीक है, और गैस में जो है वह बहुत अलग अलग रहेंगे, जहाँ तहाँ रहेगा, पूरा फ्री रहता है, जहाँ मन वहाँ घूमेगा, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, क्या है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। जैसे भोज उज बनता है तो देखते हैं, भोज के गमक वहाँ से यहाँ चल जाता है, क्या है, ऐसे ठोस क्या है, अथी के रूप में रहता है, भोज के मसाला, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें रहता है तो उसका गमक उतना नहीं जाता। लेकिन वो जब गैस उसको गर्म करके गैस बना दिया जाता है तो यहाँ से वहाँ ले जाएगा, जितना गांव में सब क्या मालूम हो जाएगा, बन गया, क्या हो गया, बन गया, गमक आ रहा है। हवा जिधर रहेगा उधर ज़्यादा जाता है। अरे होता है कि ना, अगल बगल में भोज हो रहा है तो हमारे घर तक पहुँच जाएगा कि बन गया है। ठीक है, अब होने वाला है। तो एक गैस के कारण ऐसा होता है, गैस के अणु क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए आपके घरे उसके घरे तक पहुँच जाते हैं। ठोस नहीं पहुँचेंगे, द्रव भी उतना नहीं पहुँचेंगे, ठीक है, लेकिन गैस पहुँच जाएंगे कि आ गया। ठीक है, आगे देखिए अभी क्या है, आकर्षण बल। क्या है, आकर्षण बल, सेम काम है, ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको ठोस, यहाँ ध्यान से देखिए, यह ठोस जो दिखाई दे रहा है ये आगे पीछे नहीं ना हो रहा, तो नहीं हो रहा है, यानी मतलब कि ये इसको यह अपनी तरफ खींच रहा है, यह इसको अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है। इस कारण से सबका स्थान निश्चित है, बना हुआ है स्थान। ठीक है, तो यही दोनों कणों के बीच के नामे है अंतरा अणुक आकर्षण बल। दो अणुओं के बीच के बल को बोलेंगे अंतरा अणुक आकर्षण बल, जिसके कारण ठोस की आकृति क्या रहता है, ठोस जैसे रहता है, इसका आकृति चेंज नहीं हो रहा है। यही कारण है कि दोनों के कणों के बीच क्या रहा है, एक बल काम कर रहा है, जिस कारण से सबका आकृति निश्चित है, नहीं तो क्या होता है, आकृति चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ठोस में अंतरा अणुक जो आकर्षण बल होगा बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से उसका आकार चेंज नहीं होता है। इसमें भी आकर्षण बल है लेकिन कम है, क्या है, कम है, और गैस में सबसे कम है। ठीक है, आगे है घनत्व। क्या होता है, सो देखिए, घनत्व कहने का अर्थ कि जितने भी अणु हैं, जितने पास पास होंगे उसका घनत्व उतना ज़्यादा होगा। जैसे घना सुने होइएगा कि कोई चीज़ बोते हैं ना, तो बहुत अगर छीट देंगे एक जगह